चलो फोर्थ वाला आपको मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है ना, बहुत सिंपल है। अगर कोई भी नंबर 40 और 50 के बीच में है, तो अगर हमें स्क्वायर निकालना हो, तो बहुत सिंपल सा तरीका है, बहुत सिंपल तरीका है। मैं एक बार समझाऊंगा और आप ऐसे समझ जाओगे कि आप किसी को पढ़ा भी सकते हो। बहुत सिंपल है, मैं आपको समझाता हूँ, बिल्कुल सिंपल है। तो मान लो एग्जाम्पल में ले लेता हूँ मैं कोई नंबर, जैसे मैंने ले लिया मान लो आपका 43 का स्क्वायर। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें ये चेक करना है कि ये 50 से कितना कम है। 50 से कितना कम है ये, भाई -7 है। 50 से कितना कम है, -7 है। तो हमें कुछ नहीं करना, जितना भी 50 से कम है, हमें उसमें से हमें इस नंबर को 25 में से घटा देंगे। जैसे अगर 50 में से अगर 7 कम है, तो हम 25 में से 7 घटा देंगे। ठीक है ना, सिंपल है बिल्कुल। 25 में से 7 घटाओगे तो कितना आएगा भाई, सबको पता है 25 में से 7 घटाने पे आएगा 18। और इसी 7 का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। इसी 7 का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। तो इसी का 7 का स्क्वायर अगर करते हैं तो वो आता है 49। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम 43 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आएगा 1849, 1849। सिंपल है। आप दूसरा एग्जांपल भी लेकर समझ सकते हो, जैसे कि मैं ले लेता हूँ 47। ठीक है, दूसरे एग्जांपल में मैंने ले लिया 47। हम चेक करेंगे कि ये 50 से कितना कम है। 50 से ये कितना कम है, 50 से कम है माइनस भाई 3। ये 50 से कितना कम है, -3। तो उतना ही क्या करेंगे हम लोग, 25 में से घटा देंगे। हम 25 में से क्यों घटाते हैं, क्योंकि यही इसका तरीका है। अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना है 47 का, तो हम 50 में से घटा देंगे। और जितना घटाने के बाद 47, हम 50 में से अगर घटाते हैं तो ये कितना घटाते हैं, 3, तब हमारा 47 आता है। तो हम क्या करेंगे, 25 में से भी 3 घटा देंगे। तो 25 में से 3 घटाओगे तो क्या आएगा आपका आंसर, ये आ जाएगा। 25 में से 3 घटाने पे आ रहा है 22। ठीक है, 22 आ रहा है। अब इसी 3 का क्या करोगे आप, स्क्वायर कर दोगे। 3 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो आएगा यहाँ पे 9। लेकिन हमें तो यहाँ पे 2 अंक चाहिए, क्यों, क्योंकि 47 दो नंबर है, उसका स्क्वायर करने पे 4 नंबर आने चाहिए। 4 नंबर लाने के लिए हमारे पे एक जीरो लगाना पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2209। तो 47 का स्क्वायर क्या होता है, 2209। अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इससे ऊपर वाला, अब फिफ्थ पॉइंट समझाने वाला हूँ। इसको जितना जल्दी हो सके आप नोट कर लो, बहुत सिंपल है। आप कोई से भी नंबर पे ट्राई कर सकते हो, जैसे 46 ले सकते हो, 45 ले सकते हो। अगर आपको 44 का निकालना वो भी चेक कर लो। मैंने आपको 2 समझा दिए, अब मैं अगला समझाता हूँ आपको, ठीक है ना। सिंपल है बिल्कुल। नेक्स्ट आप देखो, ठीक है ना, बहुत सिंपल है यार। पढ़ाई करना इतना इजी है कि कोई भी कर सकता है, छोटे से छोटा बच्चा और बड़े से बड़ा बच्चा भी कर सकता है, बहुत सिंपल है। अब मैं नेक्स्ट समझाता हूँ आपको ना, फिफ्थ पॉइंट में समझाता हूँ आपको। उसमें क्या है कि हम कुछ नहीं करेंगे, 50 लेंगे और 60, इन दोनों के बीच का नंबर हम लोग कोशिश करेंगे उसका स्क्वायर रूट निकालना, उसका स्क्वायर निकालने की कोशिश करेंगे। अब कैसे होगा ये भी देख लो, जैसे आपने 40 से 50 वाले किए वैसे ही ये होगा। अब इसमें क्या होगा देखो, अगर मैं लेता हूं एग्जांपल आपका 54, क्या ले लिया मैंने, 54। तो 54 का अगर तुम स्क्वायर करोगे, अगर आप 54 का स्क्वायर करते हो, तो हमें क्या करना है, हमें ये चेक करना है कि 50 से कितना ज्यादा है। अगर 54 का हमें स्क्वायर करना है तो हम चेक करेंगे 50 से कितना ज्यादा है। तो हमने देख लिया कि ये 50 से 4 ज्यादा है। जब ये 50 से 4 ज्यादा है, कुछ नहीं करना, जैसे हमने लास्ट वाले में किया था, जैसे हमने लास्ट वाले में क्या किया था, 25 में से घटाया था, यहाँ पे तो प्लस हो रहा है तो 25 में उतने प्लस कर दो। सिंपल। अगर प्लस हो रहा है 50 में तो यहाँ 25 में प्लस करो। अगर 50 से माइनस हो रहा है तो 25 में माइनस कर दो। यहाँ तो 50 में प्लस, 50 में यहाँ प्लस हो रहा है तो यहाँ पे 25 में प्लस कर देंगे। 25 में प्लस करते ही कितना आ जाएगा, ये 29 आ जाएगा। सिंपल, 29 आ गया। अब इसी का स्क्वायर कर दो। 4 काम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो 4 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, 16। तो 54 का स्क्वायर क्या आएगा, 20, मतलब 29 16, 29 16, ये आपका स्क्वायर हो गया। अब आप दूसरा एग्जांपल लो, आपको दूसरा समझाता हूं मैं ले लेता हूं 57। आप कोई सा भी नंबर चेक कर सकते हो, मैं रैंडमली ये नंबर ले रहा हूँ, ये मेरा रटा हुआ नहीं है। मैं रैंडमली ये नंबर ले रहा हूँ, आप भी कोई सा नंबर ले सकते हो जो आपको अच्छा लगे, वही नंबर लो। आपको जो अच्छा लगे वही नंबर लेना, उसी का करके देखना, ये टेक्निक उस पर फिट बैठेगी गारंटी के साथ। ठीक है ना, मैं आपको अगला नंबर समझाता हूँ। जैसे 57 का स्क्वायर मैंने किया, तो क्या किया हमने, हम चेक करेंगे भाई 50 से कितना ज्यादा है। 50 से सिंपल सा हम लोग, कोई छोटे छोटे बच्चे भी बता सकता है कि 50 से भाई 7 ज्यादा है, कोई भी कह देगा 50 से 7 ज्यादा है। तो हम लोग 25 में उस 7 को जोड़ देंगे। 25 में अगर 7 जोड़ते हो तो कितना आता है, 5 और 2 7, 32 आ जाएगा आपका। और इसी 7 का आपको स्क्वायर कर देना है। 7 का क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो कितना आता है, 49। तो 32 49 ये इसका आंसर होगा। आप इस टेक्निक को इसके ऊपर वाले नंबर में भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा वो डिफिकल्ट हो जाएगा। जैसे अगर मैं 60 से ऊपर जाता हूं, जैसे मैं ले लेता हूं 61 का स्क्वायर। तो 61 का अगर आप स्क्वायर करते हो,
है तो इजी, लेकिन थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा आपको। कैसे लगा सकते हो माइंड? जैसे 50 से कितना ज्यादा है ये आपका? 11 ज्यादा है। 50 से कितना ज्यादा है? अगर मैं 50 से इसको चेक करूं तो ये 11 ज्यादा है। कुछ नहीं करना, 25 में 11 जोड़ देना है। 25 में क्या करेंगे? 11 जोड़ देंगे। जब हम 25 में 11 जोड़ देते हैं तो कितना आता है? 25 में 11 जोड़ते ही आ जाएगा आपका 36। ठीक है। अब इसी 11 का स्क्वायर करना है। क्या करना है? 11 का स्क्वायर करना है। जब आप 11 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? कितना आएगा आपका? 121। लेकिन हम तो यहाँ पे खाली दो नंबर लिख सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे स्क्वायर किया 61 का। जो आंसर आएगा अपना 4 टर्म में आने वाला है। 4 डिजिट आनी चाहिए, 1 2 3 और 4, 4 आनी चाहिए। तो हम लोग जो एक एक्स्ट्रा आ रहा नहीं है, इस एक को हम लोग ऊपर डाल देंगे। और जब ऊपर डालेंगे तो ये इसमें जुड़ जाएगा, ये आ जाएगा 3721। अगर ना भरोसा हो तो आप चेक कर लो, इसका आंसर यही आने वाला है। अब मैं आपको अगली टेक्निक बताने वाला हूँ, तो इसको आप नोट कर लो। अगर जिसको भी इंपॉर्टेंट लग रहा है इसको नोट कर लो। आप दूसरे नंबर पर भी ट्राई कर सकते हो, ये टेक्निक बिल्कुल फिट बैठेगा। अब आपको मैं नेक्स्ट टेक्निक पढ़ाने वाला हूँ। एक एक करके मैं इसलिए आपको समझा रहा हूँ ताकि आप हर जो भी टेक्निक मैंने पढ़ाया है उस हर एक टेक्निक को इतना ज्यादा प्रैक्टिस करो, इतना ज्यादा प्रैक्टिस करो कि आपकी आपको क्वेश्चन देखते ही आंसर समझ में आने लगे कि भाई इसको टेक्निक ऐसे ऐसे करते हैं। बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। प्रैक्टिस मेक से मैन परफेक्ट। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते हो कर लो आप। ठीक है, मैं शुरू कर रहा हूँ अगला वाला टेक्निक। देखो 5 तक मैंने पढ़ा दिया था, छठा देखो आप। छठे में क्या करना है? हम लोग लेंगे 90 और 100 के बीच का नंबर। 90 और 100 के बीच का हम नंबर लेने वाले। तो 90 और 100 के बीच में नंबर में क्या करेंगे? हम लोग कोई भी एक नंबर, रैंडम नंबर ले लेते हैं। कोई सा नंबर आप बोलो। मेरे अकॉर्डिंग आ रहा है, हम कर लेते हैं यहाँ पे 96। अगर मैं 96 का स्क्वायर करूं, अगर मैं 96 का स्क्वायर करूं तो मैं, मेरे को कुछ नहीं करना। हमें इसमें से 100 में, हम देखो 50 के जो आसपास नंबर है उसे हम 50 से चेक कर रहे थे और 25 में बढ़ा रहे थे। यहाँ पे क्या करेंगे? ये 100 के आसपास है तो हम 100 में चेक करेंगे। 100 से कितना कम है ये? -4। 100 से कितना कम है ये? 100 से ये 4 कम है। 100 से ये जो नंबर है वो 4 कम है। तो कुछ नहीं करना, हमें 96 में से, उसमें क्या कर रहे थे वो 50 वाले से याद करो। 50 वाले में आप 25 में प्लस माइनस कर रहे थे कोई सा भी नंबर जो हमने यहाँ पे करा था। 100 वाले में उल्टा है। 100 वाले में क्या करना, जितना भी कम हो रहा है वो उसी नंबर में से माइनस हो जाएगा। अगर 100 में 4 कम है तो 96 में 4 घटा दो। 100 में 5 कम होता तो 96 में 5 घटा देता। सिंपल सी बात है। ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल है। तो 100 में से 4 घटा रहे हैं यहाँ पे, तब 96 आ रहा है, तो यहाँ पे 96 में से 4 घटा देंगे तो आ जाएगा 92। और इस 4 का हम क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। सिंपल। 4 का जब स्क्वायर करोगे तो वो आएगा आपका 16। तो 92 16 ये आपका आंसर हो जाएगा अगर हम 96 का स्क्वायर करते हैं तो। आप दूसरा एग्जांपल ले लो, 92 ले लो। अगर आपको लगता हो कि मैं वैसे बता रहा हूँ ये टेक्निक दूसरे पे काम नहीं करेगी तो 92 ले लो आप। 92 का स्क्वायर करो। 92 का स्क्वायर करेंगे, 100 में चेक कर लेंगे कितना कम है, -8 है भाई। 100 में से ये 8 कम है। 100 में से 8 कम है तो हम लोग 92 में से ही 8 घटा देंगे। 92 में से अगर जब 8 घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका? 84। ठीक है। तो 92 में से जब मैं 8 घटाऊंगा तो आपका आएगा 84। और इस 8 का क्या कर देंगे? हम स्क्वायर कर देंगे। इस 8 का क्या करेंगे? हम स्क्वायर करेंगे। वो आता है 64। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? 84 64। बहुत ज्यादा सिंपल है दोस्तों। अगर आप सही तरीके से समझते हो जो मैं पढ़ा रहा हूँ और इसको प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपका जोन सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, चाहे एसएससी कर रहे हो, बैंकिंग कर रहे हो, या कोई भी आपका एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें कैलकुलेशन स्पीड आपकी बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। बस प्रैक्टिस, एक बात ध्यान रखना, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैंने भी बहुत कई बार प्रैक्टिस किया तब जाके इस लेवल की स्पीड मेरे पास आ पाई है। अगर आपको भी फास्ट बनना है, फास्ट तेजी तेजी सब कैलकुलेशन करना है तो आपको भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है ना दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं हम आपको। ठीक है ना, मैं आपको अगला टेक्निक पढ़ाने वाला हूँ, इसको नोट कर लो। अगर आपको कुछ समझ में ना आता हो तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो, उसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अगर आपको कोई और डाउट हो, कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। कमेंट कर लेना, सारे कमेंट के आंसर आपको मिलेंगे। ठीक है ना, जो भी आपको डाउट हो मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, अब हम चेक करते हैं 100 से लेके 110 के बीच का नंबर। 100 से लेके 110 के बीच का नंबर बिल्कुल सिंपल है। जैसे आपने 90 में किया वैसे आप यहां भी कर लो। सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल है। एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग 104। अगर मैं 104 का स्क्वायर करता हूं, कुछ नहीं करना, हमें चेक करना है ये 100 में कितना ज्यादा है। 100 में कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। अगर 100 में 4 जोड़ोगे तो 104 होता है। कुछ नहीं करना, 104 यहां लिखो, उसमें 4 जोड़ दो। अगर 100 में ये 4 ज्यादा है तो 4 ही हमें जोड़ना है।
4 जब अगर आप जोड़ते हो तो ये होता है 108, और इस 4 का हम स्क्वायर कर देंगे। सारे टेक्निक सेम ही हैं, थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है हर चीज में, थोड़ा थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है, उसी को आपको समझना है कि क्या चेंज हो रहा है। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो 104 में 4 जोड़ देंगे तो 108, और उसी 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, यही आपका आंसर है। अगर ना विश्वास हो तो आप कोई सा भी रैंडम एक नंबर निकालो इनके बीच में और वो चेक करो, आपको बिल्कुल परफेक्ट आंसर आने वाला, अगर टेक्निक आपने सही यूज किया तो। दूसरा देखो, दूसरा नंबर 103, कोई कह रहा था 103 का नहीं आएगा, 103 का चेक कर लेते हैं हम लोग। अगर 103 का स्क्वायर करते हो आप, ठीक है, तो ये देख लेते हैं कितना ज्यादा है भाई, 3 ज्यादा है 100 में, 100 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, 103 में 3 जोड़ देंगे, 3 जोड़ते ही हो जाएगा आपका 106, और इसी 3 का स्क्वायर कर देंगे। अगर हम इसका 3 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा 09, ये आपका आंसर है। ये आंसर कमेंट करके बताओ सही है या गलत है।